सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। जय जगदीव जोनि वेयाणो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्यामो वयम्। जय सुयाण भगवो तीर्थयराणु पश्चिमो जय जय गुरुलोगान जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोक्रम पद्मनाभं नमाम्यहम्। सर्वानिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामिने सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धकाराः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। माया हमें सिखाया भक्ति कैसे होती है, उसमें श्रद्धा, प्रेम, प्रीति होती है, राग भी होता है। और भगवान के दो स्वरूप भी आपने बताए। और दो स्वरूप है, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान। दोनों की समानता और भेद के विषय में आपने हमें बताया, फरमाया। अरहंत भगवान जो होते तीर्थंकर कहलाते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं, धर्म की स्थापना करते, देशना देते, उपदेश देते हैं। वो सशरीरी होते हैं। वो हमारे बीच, हमारे सामने विराजमान होते हैं। महाविद्य क्षेत्र, परस क्षेत्र, एरियावत क्षेत्र में विराजमान रहते हैं। अरहंत भगवान के अतिचार होते हैं, प्रातिहार्य होते हैं। अतिशय भगवान के अतिशय होते हैं, प्रातिहार्य होते हैं। अरहंत भगवान का आयुष्य पूर्ण होते ही वो सिद्ध अवस्था में चले जाते, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होके सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। वो सब कुछ यहाँ मनुष्य लोक में छोड़ के जाते हैं। और सिद्ध भगवान की जो है गुण, वो अशरीरी होते हैं, उनका शरीर होता नहीं है। वो आठों कर्मों को नष्ट करके, आत्मा के आठों गुणों को प्राप्त करके परम सिद्ध अवस्था में, सिद्ध लोक में विराजमान हो जाते हैं। हमने सीखा पहली देवचंद्र जी महाराज की पहली स्थवन की पहली दो गाथा में वो अपना भक्ति प्रकट कर रहे हैं, प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु आप इतनी दूर हो और आपके पास मैं कैसे आऊं, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे आपसे प्रेम है, मुझे प्रीति है और मैं कैसे आपकी भक्ति करूं, आप इतने दूर हो। सिद्ध भगवान आप इतने दूर हो। अरहंत भगवान भी सिद्ध लोक में विराजमान हो जाएंगे। अगर मैं आता हूँ तो भी मैं कैसे वहां आके बोलूंगा, और किसी को भेजता हूँ तो कैसे वो वापिस आएंगे। मनी मन अपने आप को वो समझा, कह रहे, विलाप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे मैं भक्ति करूं। मुझे भगवान तो परम स्वरूप में है, मुझे उनको भूलना नहीं है और मुझे भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को मेरी भक्ति मैं कैसे बताऊं, कैसे मैं करूं। इसी पहली दो गाथा में बस इनका यही चिंतन मनन बता रहे हैं। और आगे आपने भगवान महावीर और गौतम स्वामी के अंतिम समय का भी हमको सिखाया कि भगवान ने जब अपनी शरीर छोड़ा, मोक्ष को प्राप्त हुए, तो गौतम स्वामी को कुछ घंटों पहले अपने से दूर किया। और फिर जब गौतम स्वामी को पता चला कि भगवान हमारे बीच नहीं रहे, तो उनका क्या हुआ, कैसे उन्होंने अपना वो रोने लगे और कैसे विलाप करने लगे।
तो आपने वो भी हमें बताया और बस यहाँ आपने जो है हमको समझाया यहाँ तक। बहुत अच्छा, अच्छी तरह से बोला। आपको फर्स्ट क्लास फर्स्ट प्राइज मिलता है। थोड़ा वो शब्द अतिचार नहीं, अतिशय था। अतिशय, सॉरी। और भी कोई शब्द हो तो जरा आप पहले से लिख लीजिए। हाँ जी, दो दिन यही देवचंद्र 24 ही चलेगी, कल और कोई बोल लेना अच्छी तरह से। देखिए हमारी आत्मा के घर में अब ये जो है आत्मा है, और आत्मा के घर में यहाँ पर जो है अब ये राग पड़ा हुआ तो जरूर है, सबके अंदर है था। अब राग बताइए अच्छा है कि खराब है? बोलिए प्रवीण भाई, ये राग अच्छा है कि खराब है? अच्छा भी और खराब भी है साहब जी। अच्छी बात। हाँ जी शिल्पा शाह, आपको क्या लग रहा है, राग अच्छा भी है खराब भी है क्या? प्रशस्त राग सारो। अब हम यहाँ पर ये समझने जा रहे हैं, राग है। देखिए अब राग को आप कैसा करते हो, यही राग जो है किस प्रकार का हम कैसा बनाते हैं। एक ये सफेद कपड़ा है, देखिए बिल्कुल वाइट है, और जब इसी को लाल पीला बना दिया जाता है तब राग बढ़ता है कि ऑलरेडी वाइट क्लॉथ का भी राग रहता है? हाँ जी, अभी आपको जो है जिसको भी बोलना है साहब, लाल पीला होता तो राग बढ़ता है। अब यही फर्क आया कि नहीं, फर्क किसमें है, दोनों में फर्क क्या है ये आप समझिए। तो जब यही राग आपका किसके साथ हो रहा है, किसके प्रति राग है, कैसा राग है, राग का पात्र सामने कैसा कौन है, इस पर आधारित है समझेंगे। अभी हम यहाँ पर देखेंगे इसी राग को आप जो है जिस तरह से भक्ति में आप जोड़ दो। अब भक्ति किसकी कर रहे हैं आप? स्वाभाविक है भक्ति कर रहे हैं भगवान की। जब आप भक्ति भगवान की कर रहे हो, अब भक्ति में भी राग अनिवार्य हो गया है। ऐसी स्थिति के अंदर सामने पात्र परमात्मा है, उनकी भक्ति करनी है, उनकी भक्ति में जो राग चाहिए था, तो यहाँ पर क्या किया है, राग के शब्दार्थ बदल दिए। अब भक्ति करने के लिए आपको प्रेम तत्व जो है वो अनिवार्य है कि नहीं? इसी प्रेम तत्व का नाम इन्होंने देवचंद्र जी महाराज ने प्रीति शब्द से जोड़ा है। अब प्रीति मतलब प्रेम। अब प्रेम है, प्रेम तत्व है, कौन सा प्रेम अच्छा है, कौन सा प्रेम खराब है, किस प्रेम को अच्छा कहेंगे, किस प्रेम को खराब कहेंगे। पति का पत्नी के ऊपर प्रेम, पिता का पुत्र के ऊपर प्रेम, माता का बेटे के ऊपर प्रेम। अब दो में से कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है? ज्योति बहन बोलेंगे। अच्छा तो वो बड़ा सा लगता है। मीना बहन आपको क्या लग रहा है? साहिब जी, प्रेम जब माँ बाप बच्चे सबके पर होता है वो अच्छा रहता है, और प्रभु के पर रहता है वो सबसे अच्छा रहता है। कौन सा अच्छा है? पति का पत्नी के ऊपर प्रेम ज्यादा अच्छा है कि माँ का बेटे ऊपर ज्यादा अच्छा है? बोलिए सर राहुल भाई। ये प्रभु के प्रति प्रेम ज्यादा अच्छा है, ये तो सब संसार वृद्धि के कारण है। मैंने जो पूछा है उसका उत्तर देना चाहिए आपको। चले जाने जी, बोरा जी आपको मैंने ये पूछा है, पति का पत्नी पर प्रेम ज्यादा अच्छा है कि माँ का बेटे पर ज्यादा अच्छा है? माँ का प्रेम बेटे के प्रति अच्छा है। अच्छा, तो पति का पत्नी पर खराब है? पति का पत्नी की तरफ थोड़ा स्वार्थ रहता है, लेकिन माँ का स्वार्थ नहीं रहता। बहुत अच्छी बात है साहब, आपने बात बदल दी समझेंगे।
अब यहाँ पर हम ये देखने जाए प्रेम है कितने प्रकार का, प्रेम होता क्या है, प्रेम एक ही है कि प्रेम पात्रानुसार बदलता है। प्रेम तत्व जो है, प्रेम एक ही तत्व है कि पात्र के अनुसार प्रेम बदलता रहता है, ये आपको देखना है। यहाँ पर आपने देखा पहली और दूसरी गाथा के अंदर, अब ये देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि भाई सबसे पहली बात तो ये है चतुर विचार। चतुर किसको कहा है, कोई एक्सपर्ट पंडित है तो जरा विचार करो ना भाई साहब, ऋषभ देव भगवान के साथ प्रीति करनी कैसे, मैं तो हैरान हो गया हूँ, परेशान हूँ साहब, ये प्रीति कैसे की जाती है। मुझे एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए फिर भी देता हूँ, पारुल में तुम्हें न्याय कर दो। एक पत्नी ने पति के साथ शादी की है, अब वो पति के प्रति अपना प्रेम रख रही है, लेकिन वही पत्नी पर पुरुष के प्रति भी अपना प्रेम रख रही है, साहब कौन सा अच्छा है? साहब अपने पति के साथ जो करती है वो अच्छा है, that is better. The other one is not प्रेम, it is. वहाँ दोनों तरफ प्रेम गलत है क्या कि पात्र गलत है, व्यक्ति गलत है कि प्रेम गलत है? व्यक्ति गलत है। क्यों प्रेम तत्व गलत नहीं होगा? जब शादीशुदा है, शादीशुदा होते हुए अपने दो संतान है, दो संतान की माता होते हुए पति के प्रति भी अपना प्रेम तो बताती है, और सामने दूसरा पर पुरुष है उसके साथ भी अपना प्रेम रखती है, ये कहाँ तक उचित है ऐसा? I mean, if the par purush is the servant, then she might have compassionate love. और टाइप ऑफ थिंग, पर पुरुष आपको मीनिंग समझना चाहिए साहब। अब वहां प्रेम बदल रहा है, वो प्रेम उचित है कि नहीं है? यहाँ पर ये प्रेम की बात जब आती है तो ये क्या कह रहे हैं, वो टाइप ऑफ वर्डिंग्स दे आर यूजिंग। आज हम यहाँ पर तीसरी गाथा ले रहे हैं, तो पहली दूसरी गाथा के अंदर ये इन्होंने पहले इस स्तवन का मेन टॉपिक सब्जेक्ट ही प्रीति लिया है, प्रेम तत्व लिया है। मैंने अभी जो आपको पूछा है ये प्रश्न था कि शादीशुदा होकर के एक पत्नी अपने पति के प्रति प्रेम रखती है, वो जगत का व्यवहारिक प्रेम है, होना अनिवार्य है, लेकिन साइमल्टेनियसली पर पुरुष के साथ संबंध प्रेम रखती है, वो गलत है, वो खराब है, वो गलत तरीका है, वो नहीं होना चाहिए था। वैसे ही यहाँ पर आपको बताया गया है, राग हमारे सबके अंदर पड़ा है। इधर देखिए, आत्मा के घर के अंदर मोहनीय कर्म में ये राग है, यही राग आपको कर्म बंध करावे तब खराब है, यही राग आपको जब कर्म क्षय करावे तब ये राग अच्छा हो जाएगा। राग अच्छा है या राग खराब है ये मत बोलिए, हाउ यू आर यूजिंग दैट, व्हाट टाइप ऑफ यूज ऑफ दैट। एक राग कर्म क्षय करा रहा है, एक राग आपको नए कर्म बंधा रहा है, तो एक राग जो है बिल्कुल गलत हो गया। ये हमारा राग संसार बढ़ाएगा, ये हमारा प्रेम जो है और भाव बढ़ा देगा। तो हम कहाँ से उसको कैसे कम करें, ये हमको देखना है कि उसको कम करने के तरीके हमारे पास होने चाहिए। लेकिन अब संसार में रहना, संसार में बिल्कुल राग प्रेम प्रीति कुछ भी न रखना बहुत मुश्किल है, और फिर रख करके भी उससे कर्म बंध से बचना और भी मुश्किल है, क्योंकि राग सिक्के की एक तरफ है और उसी सिक्के की दूसरी तरफ वापिस द्वेष भी आता है। जो राग हमारा संसार में जैसा जिस प्रकार का बना हुआ है, हमने राग से ही तो संसार बनाया है। आपको किसी कन्या पर लड़की पर प्रेम नहीं आता तो आप शादी करते ही नहीं ना, आप संसार बढ़ाते ही नहीं अपना। जब आपने कहा, सामने से पुरुष ने कहा हाँ मने पसंद छे, मतलब आपका प्रश्न राग तो बन ही गया। अब आपने शादी की तो आपका संसार चलाया। अब उसके बाद आप बोलो कि अब तो मेरा जमता नहीं है, अब राग बदल कर आपका द्वेष में आ गया, राग बिगड़ गया, अब राग बदल करके द्वेष में आ गया,
अब कल जिसके प्रति जो राग था, आज अब वो राग आपका नहीं हो रहा है, आज राग द्वेष में बदल गया। ये राग भी कर्म बंधा रहा था, ये द्वेष भी कर्म बंधाएगा और आगे के भाव बढ़ा देगा सब। अब दूसरा राग हमने कोई ऐसे परमात्मा के साथ जोड़ दिया है, अब वो राग हमारे ऊपर से कर्म क्षय करा रहा है, हमारा पाप कर्म निर्जना करा रहा है, इसलिए ये राग अच्छा है। पात्र बदल गए, व्यक्ति बदल गए, अब राग बदल गया साहब। जैसे अभी नरेंद्र जी ने कहा कि पति पत्नी के राग में तो स्वार्थ है, लेकिन माँ का बेटे पर राग कितना निस्वार्थ राग होता है, कितना निर्दोष राग होता है। जहां माँ जानती है माँ के बिना बेटा नहीं रह सकता है और बेटे के बिना माँ नहीं रह सकती है, लेकिन पति पत्नी में भी क्या ऐसा ही है या नहीं है, ये दोनों बात को हमें अच्छी तरह से समझना है। तो यहाँ जो है पहली दूसरी गाथा के अंदर अब देवचंद्र जी महात्मा ये कहते हैं कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है भगवान के साथ प्रेम करूं कैसे, क्यों इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्या तकलीफ हो रही है इनको। नंबर 1 कारण बताया, बहुत दूर जा करके बैठे। नंबर 2 दूसरा कारण, ऐसा बैठे कि जहाँ कोई जा ही नहीं सकता है। नंबर 3 जहाँ कोई पत्र भी नहीं पहुंच सकता है। नंबर 4 किसी को भेजू तो वो जो जाएगा वो आपके जैसा ही हो जाएगा। नंबर 5 जिसको भेजूंगा वो जाएगा, वो वापस आएगा ही नहीं मुझे कहने के लिए। मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क दिया था, किसी ने किया है माता जी? पहली 2 गाथा में बताए हुए मोक्ष का स्वरूप आपने 5-10 लाइन लिखा है कि नहीं? अरिहंत कौन, सिद्ध कौन, 2 में भेद क्या है, मोक्ष क्या है, कैसा स्वरूप है, ये 5-7 लाइन भी आप लिखते तो भी होमवर्क होता था। अब दूसरी गाथा में भी इन्होंने बात कह दी, समझे कि नहीं? तो ये सारी बात करके उन्होंने क्या कहा है ये आपको ध्यान में लेना है साहब। नंबर 3, अब हम तीसरी गाथा चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब पहले आपको क्या समझना है, ये जो प्रेम तत्व है, ये प्रेम तत्व आपका कैसा किस पर है साहब। ये प्रेम तत्व एक तरफ तो ये समझिए अनादि की रीत क्या है, अनादि काल से संसार के अंदर ये जो है प्रेम जिस तरह से चल रहा है, अब जिस तरह से अनादि काल से संसार में प्रेम तत्व तो चल ही रहा है, प्रीति सबकी बनी बनाई हुई है, कौन ना कह रहा है, सबके अंदर प्रीति है, प्रेम है, लोग अपनी तरह से बना के रखे हैं साहब। तीसरी गाथा में क्या कह रहे हैं वो भी आप समझिए। चौथी गाथा में भी क्या कहेंगे, आज 2 गाथा हम लेंगे। चौथी गाथा का शब्द प्रयोग क्या, प्रीति अनादि ने भी सब भरी। अनादि काल से संसार में जीवों के अंदर राग तो है ही है ना, अनादि काल से आज का नहीं है, जब से जीव संसार में है तब से राग द्वेष उसके साथ जुड़े हुए ही हैं। बिना राग द्वेष का संसार में कोई भी जीव होता ही नहीं है। बोलिए श्वेता बहन शाह बोलेंगे। અનાદિકાળથી સંસારમાં જીવ છે કે રાગ દ્વેષ હોય જ છે, રાગ દ્વેષ વગરના સંસારમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ હોતો જ નથી। बिल्कुल बस सब देख लिए संसार के अंदर। अब देखिए एक बात समझ ले, राग तो अनिवार्य हो गया संसार में। अब सवाल क्या है, हाउ टू यूज दैट, राग का उपयोग कैसे करना है, किसके प्रति कैसा राग है। मैंने अभी 2 डिवीजन करके बताया था। जो राग आपका संसार बढ़ाए, जो राग आपका कर्म बढ़ाए, जो राग आपके भाव बढ़ा दे उसको घटाइए, उसको कम करिए। लेकिन जो राग जिसके प्रति जोड़कर मेरा संसार घटता हो, मेरे कर्म घटते हो, वैसा राग करिए साहब। तो क्या करना है, अब राग को प्रीति में बदल दीजिए, प्रीति प्रेम तत्व हो जाएगा, वो भक्ति का माध्यम बना दो और वो परमात्मा के साथ जोड़िए, तब जा करके आपका राग जो है बदल जाएगा। हमारे अंदर राग पड़ा है, ख्याल है कि नहीं, पति का पत्नी के साथ राग है, आज राग है कल द्वेष हो जाएगा।
प्रेम से संसार बनाया है, प्रेम से जीवन जी रहे हैं, कल वही जाकर के बदल करके फिर द्वेष में बदल जाएगा। बहुत हो रहा है संसार के अंदर, बहुत ऐसा चल रहा है। अब क्या करेंगे साहब? ऐसी स्थिति में संसार और कई भव का बढ़ जाएगा, कई जन्मों का संसार बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि हम यहाँ पर पहले ये देख लें, अब किस किस प्रकार के कैसे राग तत्व। देखिए, प्रेम ये बाहर की भाषा का शब्द है, प्रीति ये बाहर की भाषा का शब्द है। आत्मा के अंदर तो कर्म की सत्ता में राग तत्व पड़ा है। बिना राग के तो प्रेम भी नहीं व्यक्त होता है, बिना राग के तो प्रीति तत्व भी सामने नहीं आता है, बिना राग के तो ये चल ही नहीं सकते हैं। दोनों बात निश्चित है। अब किसके साथ कितने प्रकार कितने रूप में हम जोड़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अब क्या कर सकते हो, किस तरह से कैसे कर सकते हो, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो ये हमने यहाँ पर जिस तरह से देखने के लिए नियम जो बनाए हैं, अब यहाँ अगर मैं आपको कहूँ थोड़ा सा गलत तो लगेगा। अब ये सोचिए, पत्नी जो है अब उसको तो प्रेम है, पत्नी सामने प्रेम कर रही है, ये प्लस में है, लेकिन पति जो है वो प्रेम नहीं कर रहा है। अब क्या करना? नंबर 2, पत्नी भी प्रेम कर रही है और सामने पति वो भी प्रेम कर रहा है, ये अच्छा है। नंबर 3, पत्नी जो है वो प्रेम नहीं करना चाहती है और पति प्रेम कर रहा है। नंबर 4 के अंदर दोनों के अंदर कुछ भी नहीं है। बोलिए साहब, अब मैंने ये 4 पॉइंट लिखे हैं। अब 4 के अंदर दिनेश जी माधानी बताएंगे, बोलेंगे आप कौन सा 4 में से किस प्रकार में? आप बोलिए। पति भी प्रेम कर रहा है और पत्नी भी प्रेम कर रही है, वो अच्छा है। अच्छा, तीसरे 2-3 खराब क्यों है? क्योंकि उससे फिर संसार की गाड़ी नहीं चलेगी। चलो ठीक है साहब, कुछ अड़चन आती रहेगी। अच्छा, ये प्रीति बहन तो आपका ही विषय है, चलो आपका नाम है। My second one is good. अच्छा, अब तो सब यही कहेंगे साहब। अगर यहाँ पर थोड़ा सा ये शब्द मैं बदल देता हूँ, चलिए अब ये शब्द मैंने बदल दिया। अब ये शब्द भक्त के लिए मैंने लिखा है, ये भक्त है और ये जो है इधर मैं लिखता हूं ये भगवान। हाँ, अब आप क्या बोलेंगे? किंतु भाई आपको जवाब आप साहब अभी भी साहिब जी अभी भी 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। भगवान के प्रति और भक्त के प्रति भगवान दोनों के मन में प्रेम होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। आपका जो कहना है ये दूसरे 4 जने ना कह रहे हैं साहब। बोलो परमिता बहन। भगवान तो राग द्वेष वाले नहीं होते, तो उनका अपने भक्त के ऊपर प्रेम होना न होना मायने नहीं रखता। भक्त का भगवान के प्रति प्रेम होना जरूरी है। हाँ बोलो किंतु भाई जवाब आपो एમને। સાહેબજી હું ઉદાહરણ લઉં છું। મહાવીર સ્વામી ભગવાનને ગૌતમ સ્વામી પર એટલી જ પ્રીતિ હતી, એમના માટે એટલો જ વિચાર હતો કે એમને કેવળ જ્ઞાન ક્યારે મળશે। એમને ખબર હતી કે ગૌતમ સ્વામીને મહાવીર સ્વામી ભગવાન પર એટલો બધો પ્રેમ છે। आपको जवाब दे रहे हैं नरेंद्र जी, बोरा जी, बोलिए इनको जवाब दीजिए। भगवान को वीतरागता है, उनमें कोई राग रहता है ना कोई द्वेष रहता है। भक्त तो फिर वो अपनी प्रीति में रहता है कि मैं कैसे भगवान बनूं। अभी किंतु भाई विचार करेंगे। विपिन भाई बोलिए आप। मतलब साहब जी भक्त है उसको भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भक्त भगवान बनने की आशा रखता है। आपने अधूरा बोला है, चलो बोलिए पारुल बहन बोलो। भक्त को प्रेम रखना चाहिए, भगवान रखे या न रखे, भक्त को प्रेम रखना चाहिए, भगवान रखेंगे।
the concept of Bhagwan is different. It's a Vitaragi Bhagwan. So it is different, but the Bhakt has to have the prem for Bhagwan. तो फिर आपने क्यों बोला भगवान भगवान रखेंगे, ऐसा क्यों बोला? Yeah, I mean, it's Bhagwan is Vitaragi. Bhagwan has, there is. अब यहाँ पर यही हम बात कर रहे हैं, ये भगवान ही दो प्रकार के आप कर लो। ये भगवान जो है, एक भगवान अपने भक्त पर पूरा प्रेम रखते हैं और दूसरे भगवान प्रेम नहीं रखते हैं। दीपक भाई बोलो, क्या भगवान पसंद है? देव पसंद है। देव पसंद है, चलो इनको दोनों पसंद है। कहाँ गए वो प्रीति बहन, आपको कौन से पसंद है? टफ क्वेश्चन महाराज साहब। क्यों? ભગવાન maybe જે ભગવાન આપણને પ્રેમ કરે, that's I prefer that. अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तोरल बहन, आपको क्या बोलना चाहते हैं? भगवान जी सब बनना चाहती हूँ, तो राग भगवान में राग नहीं है, तो मुझ में भी वो वितरागता है, वो प्रेम, ऐसा प्रेम चाहिए। भक्त भगवान को प्रेम करता है तो भगवान भी सामने से प्रेम करे, ये अपेक्षा रहती है। तो भगवान भी प्रेम करने वाले भगवान हो गए एक भगवान, और दूसरे भगवान ऐसे हैं कि वो भक्त को प्रेम नहीं करते हैं। बोलो हीना बेन, तुमने क्या पसंद है? नहीं, नाम खबर नहीं, हीना बेन ने ख्याल नहीं आया। चलो नेम भाई छेड़ा है। हाँ जी, सुशील कुमार जी बोलेंगे आप? गुरुदेव वीतराग परमात्मा। क्यों? आपने कहा जब आप कितना भी प्रेम करोगे वो तो करेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे आपको पसंद पड़ रहा है? कोई बात नहीं जी, हमारा कल्याण तो उसी से होगा जब परमात्मा वीतराग होंगे। तो वो जब प्रेम ही नहीं करेंगे तो क्या कल्याण होगा? गुरुदेव वो किसी से प्रेम नहीं करते तो राग द्वेष भी नहीं रखते। आप द्वेष की बात छोड़ दो ना, अभी तो बात किसकी से प्रेम की चल रही है ना। योगी, अरे योगी बहन क्या बोलना चाहते? हाँ महाराज साहेब, भगवान तो हमेशा प्रेम करता હોય છે, એટલે ભગવાન પ્રેમ ન કરે, that sentence doesn't, it's not right for me. और भी नई बात कर दी आपने, समझे? अब बात कहाँ चल रही है? भगवान ही दो प्रकार के हो गए दुनिया में। एक तरफ भगवान ऐसे हैं, कई मंदिरों में जाओ, कई धर्म में जाओ तो वो कहते हैं कि भगवान तो रोज तुमने प्रेम करे, તમે ભગવાનને જેટલું પ્રેમ કરશો ને એટલા ભગવાન પણ તમારું ધ્યાન રાખશે। अब आपको कैसे भगवान चाहिए वो देख लो आप, ख्याल आया कि नहीं? दोनों तरफ की बात है। और इधर जो भगवान ऐसे हैं कि वो सामने से कुछ भी नहीं करते। मैंने अभी पहले क्या एग्जाम्पल दिया था पति पत्नी का। पत्नी बहुत प्रेम करती है लेकिन पति बिल्कुल ही नहीं करता है। ऐसा पति चाहिए आपको किसी को? दूसरी तरफ इधर देखिए आप कि पति भी प्रेम करे, पत्नी भी प्रेम करे। अब दोनों के अंदर जो है कितने प्रमाण में है, कौन ज्यादा करता है दो में से? बोलो तोरण में नवे बोलशो, તમે વધારે પતિને પ્રેમ કરો છો કે પતિ તમને વધારે પ્રેમ કરે છે? કહી દો ને, હું નવી છું ક્લાસમાં, હવે નહીં જવાબ. ના નવી નથી, હવે નવા છો, બરોબર છે કે? ચલો બેઉ એકબીજાને કરે છે। મારા હિસાબે ભક્તનો પ્રેમ નિસ્વાર્થ હોવો જોઈએ ભગવાન પ્રત્યે। ભગવાન તો બધા માટે એક સમાન પ્રેમ છે। आप उधर उधर मत जाओ। अभी पहले हमको निर्णय करना है कि हमको कौन से भगवान, कैसे भगवान चाहिए। साहब हम जितनी भक्ति करें, हम जितना प्रेम करें, उतना ही सामने रिस्पॉन्स की हमारी अपेक्षा है। भगवान तमे पण हमने એટલું જ કરો, અમે આટલી બધી કરીએ છીએ તો તમે પણ અમારું ભક્તનું એટલું જ ધ્યાન રાખો ને ભગવાન। अब ये सब बातें जब आएगी तब क्या होगा, तब कैसी स्थिति होगी, आप सोच लो, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, प्रीति करे ते रागिया जिनवर जी हो तुम्हें तो वितराग, प्रीतड़ी जे हो और आगे थी भेलव भी होते लोकोत्तर मार्ग। अब दो प्रकार की प्रेम की बात यहाँ पर चल रही है।
आप ये समझ लीजिए इस दुनिया के अंदर दो प्रकार के भगवान हैं। अब भगवान के अंदर ये जो दो तरीके आ गए हैं, एक भगवान दूसरे अंदर जो है वो राग वाले ही हैं और दूसरे भगवान जो है वितरागी है। अब ये भगवान दो प्रकार के भगवान, अब दो प्रकार के भगवान में ये पहले प्रकार के भगवान दुनिया में जो है वो बहुत है, बहुत मतलब 90% है दुनिया में, ऐसे भगवान बहुत, और वो अपने भक्त का ध्यान रखते हैं, वो अपने भक्त के ऊपर इतना ही करते हैं प्रेम। वहां के मंदिरों में वहां जाओ तो दुनिया में वो एडवर्टाइज अपनी इसी तरह से करते हैं, आप भगवान की भक्ति करिए, आप भगवान का जप करिए, भगवान का नाम स्मरण करिए, देखिए भगवान आपका पूरा ध्यान रखेंगे, देखिए भगवान आपका सब कुछ अच्छा कर देंगे, देखिए भगवान आपका। अब ये वहां पर सामने ही स्पष्ट किया जा रहा है, दोनों को इसी तरह से हो रहा है। अब यहाँ पर ये भगवान कैसे हैं, वितरागी शब्द में देख लो, राग शब्द है ही अंदर। अब ये राग शब्द क्या कह रहा है, वीत मतलब क्या है कि जिसमें से राग सर्वथा चला गया है, अब जिसमें राग बचा ही नहीं है, राग है ही नहीं उनके अंदर। अब ऐसे भगवान के साथ प्रीति कैसे करनी था, दोनों बात हो गई, मुश्किल हो गया समझे। ऐसे भगवान की भक्ति करूं तो मैं कैसे करूं, ये कैसे चलेगा सब, बहुत मुश्किल। तीसरी गाथा में देखिए, प्रीति करे ते रागिया, अगर मैं रागी द्वेषी भगवान, तो मेरे को तो अनंत भव में रागी द्वेषी भगवान तो बहुत मिले थे, बहुत बार मिले हैं, आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरा संसार वही रहा वैसा ही रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ भी सुधारना नहीं हुई, मैं भी वैसा ही रहा, मैं भी इसी तरह संसार में चलता रहा, क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ सा। अब करना क्या, ये अनादिकाल से मैं करता रहा, ऐसे ही भगवान को मैं बहुत करता रहा, समझा कि नहीं। अब इस परिस्थिति में अब मैं करूं तो क्या करूं साहब, अब कैसे करूं सोचिए। तो ये अब हमारे लिए तो ये है, हमने पहले क्या निश्चय किया, धर्म करना है, भगवान मानना जरूर है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके कारण हमारा संसार घटे भी नहीं, जिनके कारण हमारे भव भी कम न हो, जिनके कारण हमारे कर्म भी घटे नहीं, तो हमारा मोक्ष भी नहीं। हमको ऐसे भगवान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसे भगवान। अनंत जन्मों में कर लिया, अनंत भवों में हम कर चुके हैं, हम कर बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ था। हम अब हमको ऐसे भगवान नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये सीधे दो प्रकार आपको बता दिए गए हैं। अब आप भक्ति करते समय ये ध्यान रखिए, भक्ति जो भी करनी है, अब आप दो प्रकार के अंदर आ गए। नंबर एक जो है लौकिक कक्षा की भक्ति है, और ये नंबर दो वाली दूसरी जो है ये आ रही है लोकोत्तर कक्षा की। बोलिए साहब, अब इन दो के अंदर आपको क्या फर्क लग रहा है? हाँ, अंतर देवी जी बोलना चाहते हैं? नहीं, चलो शिल्पा बेन शाह बोलेंगे आप। मतेरुन्नामी गुरुदेव। हाँ बोलिए, क्या बोलेंगे आप? लौकिक में संसार बढ़ेगा और लोकोत्तर में संसार घटेगा, तो लोकोत्तर ही चाहेंगे ना। हाँ जी, अब ये भक्ति इस प्रकार की है। हमने लौकिक भक्ति, लौकिक मतलब जिसमें संसार का स्वार्थ है, जिसमें आपकी मोह माया है, जिसमें आपको इतना मिले, ये मिले, ऐसा मिले, इतनी आपकी अपेक्षा और आशा जुड़ी हुई है, ये सब हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये हो गई लौकिक भक्ति की बात हो गई सब। अब ऐसे देव, ऐसे देवी देवता, ऐसे भगवान जो बहुत मिले, हम अनंत काल में ये करते आए हैं। हमारा भी यही था सब, हम भी पहले इसी प्रकार के ऐसे ही थे, हम करते ही रहे, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ सब।
कुछ भी नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा समझे। हम तो ऐसे ही रह गए समझे, और ऊपर से हमारा तो संसार बढ़ गया सब। ऐसी स्थिति में अब हमने लोकोत्तर कक्षा की भक्ति की है। पहली बात, लोकोत्तर कक्षा के अंदर क्या फर्क है? संसार की कोई आशा अपेक्षा कुछ भी नहीं है, कुछ भी मोह माया मिले ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे भगवान वापिस हमको रिबाउंड में जो है प्रेम करे, भक्ति करे, ऐसी कोई अपेक्षा इच्छा भी नहीं है। और हमको धन संपत्ति माल मिलकर साधन सामग्री सब कुछ देते जाए, ये भी कोई हमारी इच्छा अपेक्षा कुछ नहीं है। इसलिए अब लोकोत्तर कक्षा की भक्ति जब आप करने लगेंगे समझे, तो लौकिक मार्ग के अंदर क्या है, ये लौकिक मार्ग के अंदर भक्त और भगवान दोनों के बीच में चल रहा है साहब, दोनों के बीच में चल रहा है। अब कंडीशन है वहां पर, भगवान तमे मने जेटलू प्रेम करशो ने એટલું હું પણ તમને કરી, તમે મને થોડું આપશો તો હું પણ કાલે વધારે ચડાવીશ, आप मेरी इच्छा पूरी करोगे तो कल मैं भी ज्यादा करूंगा साहब। वहां पर बीच में शर्त और कंडीशन आ जाती है। मैं आपको पूछता हूँ प्रवीण भाई, संसार के अंदर पति पत्नी में प्रेम के अंदर टर्म्स कंडीशन आनी चाहिए क्या? नहीं साहब। अगर जब देखिए, अगर टर्म्स और कंडीशन से आपका संसार बनेगा, आजकल जो बन रहा है समझे कि नहीं, एग्रीमेंट के साथ आपका जो संसार बन रहा है, एग्रीमेंट करके जो शादियां हो रही है, वही ज्यादा करके डाइवोर्स हो रही है। अब ये तकलीफ है, सोचिए, प्रेम पहले प्रेम होता है और वही प्रेम जब विश्वास में कन्वर्ट हो जाता है, अब वो प्रेम जो है डार्क हो गया है, अब उसमें विश्वास बन गया है साहब। और इधर प्रेम, और प्रेम के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ, अब ये कक्षा आनी चाहिए आपके अंदर कि एक बार आपकी ये प्रीति जो जिस प्रकार की थी, अब ये आगे बढ़ करके ये प्रेम आपका जो आगे बढ़ा, अब इसमें से ये विश्वास तो आया, लेकिन ये विश्वास कल जाकर के आपके श्रद्धा में पलट गया। अब सम्यक दर्शन हो गया साहब, समझे कि नहीं। अब ये स्टेजेस जो है ये आपके आ जाए, आप थोड़े से आगे बढ़ गए समझे कि नहीं, तो आपका सम्यक दर्शन श्रद्धा का तत्व हो गया। अब इधर आपको क्या देखना है, आप भगवान को प्रेम करते हो, इधर देखिए पहले क्या कर रहे हैं आप। अब भगवान का प्रेम है, अब इधर आप एक कदम आगे बढ़ गए। अब आपको भगवान का प्रेम है कि किसका प्रेम है? बोलेंगे नरेंद्र जी? भगवान के गुणों के प्रति प्रेम है। हाँ, बहुत धन्यवाद, आपका फर्स्ट नंबर आया साहब। देखिए, भगवान और ये आ गए भगवान के गुण। अब नाउ व्हाट इज द गोल? इधर देखिए, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है, आप आगे बढ़ गए। अब भगवान माध्यम बन गए और भगवान के गुण जो है प्रधान बन गए। हम भगवान की जितनी भक्ति कर रहे हैं, भगवान माध्यम हो गए। अब भगवान की भक्ति के अंदर भगवान के गुण जो है वो लक्ष्य में आ गए। अब मैं आगे का स्टेप लिखता हूं। जितना आपका लक्ष्य भगवान के गुण पर था, वो सही है कि आपको आगे बढ़ते बढ़ते जो है एक तरफ से अपनी आत्मा के गुण की तरफ आपको पहचान करनी है। क्या करना है बोलेंगे? बोलो रश्मि बहन, बोलू छे? नहीं, चलो ठीक है। हसमुख भाई शाह, भक्ति मार्ग से अपने गुण की पहचान करनी है, अपने
आत्मा के गुण की पहचान करें। यहाँ पर देखिए मैंने ये शब्द है, ये देखिए आपको जिन शब्द जो लग रहा है, अब इसको अपोजिट करिए। देखिए इधर देखिए 11 मैंने क्या लिखा है, और अब इसको अपोजिट करिए क्या होता है। देखिए जीना ना जी। अब इधर देखिए नीच मात्रा इधर की इधर करके अक्षर उल्टे कर दिए। अब जिन किसके लिए है और निज किसके लिए है? निज अपने आप के लिए है, मेरे लिए है, और जिन भगवान का शब्द है। अब देखिए लोगस में जिन शब्द का प्रयोग ज्यादा है, तो यहाँ जिन जो है जिनेश्वर या जिनवर, जिन ये भगवान के लिए वाचिक शब्द है, और ये शब्द निज मेरा शब्द है। अब भगवान माध्यम बन गए, भगवान के गुण भी माध्यम बन गए, मुझे मेरे गुण प्रकट करना है, ये लक्ष्य बन गया सब। अब भक्ति के अंदर हमारा माध्यम कितना आगे बढ़ गया। भक्ति करते करते हम कहां से कहां पहुंच गए। भगवान तो माध्यम बन गए, आलम्बन बन गए। जिन प्रतिमा है, मंदिर है, मूर्ति है। आगे चलकर जिनेश्वर भगवान की भक्ति में क्यों कर रहा हूं? उनके अंदर इतने गुण प्रकट हो चुके हैं। कैसे भगवान चाहिए आपको? राग वाले नहीं चाहिए। आत्मा का गुण जो वितराग भाव का है, वो गुण जिसमें प्रकट हो चुका है, वैसे भगवान चाहिए। और उसके बाद भी उनके गुण से मुझे मेरे गुण प्रकट करने हैं साथ। देखिए अब भक्ति के अंदर प्रीति तत्व राग भाव में बदल गया। अब आपको ख्याल आ गया किस तरह से शब्द बदलते हैं। तो यहाँ पर एक ये प्रीति जो थी ये बिल्कुल बदल गई। अब हमारा लक्ष्य कहाँ किस पर है, ख्याल है कि नहीं? अब ये जो तत्व आपको समझ में आ जाए, अब ये तत्व जो है यहाँ पर इन्होंने देवचंद्र जी महात्मा ने शब्दों का जो यूज किया है था। अब ये प्रीति कौन सी है? एक तरफ ये प्रीति जो है विष भरी, ये प्रीति इन्होंने विष भरी कहा है। ये प्रीति को अनादिकालीन राग दशा कहा है। ये शब्द इन्होंने क्यों दिए? प्रीतड़ी जेह अरागी थिरे भेड़व बीते हो, लोकोत्तर मार्ग है। और प्रीति करे ते रागिया जिनवर। हे भगवान, मैं प्रीति करता रहूंगा तो मैं तो रागी बनूंगा। अब मैं तो रागी हूँ, राग भाव वाला हूँ, राग के आदत मुझे लगी है। कौन सी आदत? प्रीति अनादिनी विष भरी थे रीते हो करवा मुझ भाव। अनादि काल से मेरे में जो राग पड़ा है उसका मैं अधीन हूँ, आदि हो चुका हूँ, मेरी हैबिट वो है। मैं तो ऐसी प्रीति भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे तो वही करनी आती है। सा મને જે પ્રેમ કરે એમને હું પ્રેમ કરું, મારી હાથે જે પ્રેમથી વાત કરે એમની હાથે હું પ્રેમથી બોલું, મારી સાથે જે પ્રેમપૂર્વક વ્યવહાર કરે હું એમની હાથે પ્રેમપૂર્વક વ્યવહાર કરું, જે મારી સાથે દ્વેષ ભાવથી વાત કરે હું એમની હાથે દ્વેષ ભાવથી વાત करूं। मुझे जो द्वेष दुश्मन मानते हैं, द्वेष भाव से चलते, मैं उनके साथ द्वेष भाव से चलूंगा। ये तो जगत का व्यवहार है, अनादिकाल से यही तो चल रहा है। ये विष भरी होने के कारण जहरीली प्रीति है। अब ये आपको कर्म बंध कराएगी ही कराएगी। ये निश्चित रूप से आपको कर्म बंध कराएगी। अब आप बदलिए पहले इसको, और ये बदल करके अब आपको विष भरी नहीं, विष में से अमृत की तरफ मुझे प्रीति प्रेम ऐसा करना है जो मेरे भी कर्म क्षय करे,
भगवान आपने जो कक्षा प्राप्त की है कल मेरी भी वैसी कक्षा हो। आप वितरागी बने हो तो कल मैं भी वितरागी बनूं। आपने अपना राग क्षय कर दिया, कल मैं भी राग घटा करके मैं भी वितरागी बनूं। भक्ति करने के अंदर भक्त के मन में भगवान जैसा बनने की कक्षा है, तो वो ये भाव रखता है कि मैं भगवान कैसे बनूं, भगवान की दिशा में, भगवान बनने की दिशा में कैसे आगे बढ़ूं। तो ये लक्ष्य है, समझा कि नहीं। तो भगवान अब ये विषम भरी जो प्रीति है, मैं इसको जो है निर्विष, अब निर्विष राग मतलब क्या, जो राग करते हुए भी मेरा संसार न बढ़े, जो राग करते हुए मुझे कर्म न बंधे, वैसा राग। अब वो मैं कैसे करूंगा, वो मुझे कैसे करना है, ये मुझे देखना है, समझे। कर्मी निर्विष प्रीतरे किण भाते हो कहो बने बनाओ। हे भगवान, अब ये किसके साथ चलेगी साथ, ये चलेगी वितरागी के साथ। अब आप भले कितनी भी प्रीति करो, देयर विल बी नो रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट साइड। अब भगवान की तरफ से आपको सामने कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन है वितरागता है भगवान की। अब भगवान का गुण देखकर मुझे करना है तो मैं गुण भाव से ही करूंगा। अब मैं बीच में कुछ भी नहीं, उसमें बाधा नहीं डालूंगा। ये चौथी गाथा है, दोनों के अंदर ये बात आई आते आते। अब ये आप सोच लीजिए, अब वितरागी होते हुए भगवान की, पहले मेरा प्रश्न समझ लीजिए, भगवान वितरागी है और आपको प्रीति करके भक्ति करके क्या फायदा होगा, बोलो किंतु भाई बोलो। भगवान की प्रीति, भगवान की भक्ति अपने आत्म गुणों को प्रकट करने में मदद करेगी। कैसे? भगवान आपके प्रति बिल्कुल उपेक्षा वाले वितरागी है और आप उनकी भक्ति करना चाहते हो, और आपकी भक्ति भगवान स्वीकार करते हैं कि नहीं, वो रिस्पॉन्स नहीं है कुछ। अब ऐसे वितरागी की भक्ति करने से आपको क्या फायदा होगा? वही उनकी वितरागी मुझ में आ जाए या मेरे आत्मा में आ जाए, वही उसी उद्देश्य से भक्ति करेंगे। बोलिए मालती बहन शाह, बोलो। हाँ સાહેબજી, વિતરાગ ગુણ પ્રગટ થાય એ માટે આપણે ભક્તિ કરીએ, એની ઉપર પ્રીતિ કરીએ, એ ગુણ આવે। हाँ बोलो दीपक भाई, बोलो। ભગવાનના ગુણો આપણામાં આવે, આત્મામાં આપણા આત્માના ગુણોને કમ્પેર કરીને આપણા આત્માના ગુણો કર્મનો નાશ કરીને ભગવાનના ગુણો જેવો બનાવે, એની પહેલી સીડી છે પ્રીતિ, ભગવાન પ્રત્યેની પ્રીતિ, શ્રદ્ધા। चलो वेरी गुड, बोलो पुष्पा बहन, गंगर, मंगल जी, रेखा, आपको बोलना है किसी को? हाँ जी पारुल बहन पूछिए, जिनको प्रश्न हो आप पूछ लीजिए, अब 5 मिनट नहीं है। तो दीपक भाई पूछो। મહાવીર ભગવાને ગૌતમને એમના નિર્વાણ પહેલા મોકલી દીધા, તો એ એમને ગૌતમ સ્વામીને છેલ્લી ઘડીએ લાસ્ટ મોમેન્ટ પર प्रश्न ये है कि महावीर स्वामी ने एट द एंड लास्ट में गौतम स्वामी को दूर भेज दिया, तो ये है कि क्या है? રાગ છે કે નહીં? वो कंपैशन में आ जाती है, वो प्रीति नहीं है, कंपैशन उस आत्मा के लिए। No, you are wrong. Don't use these words. चलो, anybody else? Those who want to give the answer, you see. साहिब जी, मैं प्रयास करूं? हाँ बोलिए। ताकि गौतम स्वामी जी का जो परमात्मा के प्रति राग था वो टूटे और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होवे। ये केवल ज्ञान की बात आप जोड़ रहे हैं। पहले इन्होंने प्रश्न क्या पूछा है कि क्या वो राग है कि नहीं है। महावीर स्वामी ने गौतम को लास्ट में भेज दिया, तो वो महावीर स्वामी का राग है कि नहीं है? हाँ जी साहब जी, ये स्नेह હતો, રાગ નહીં પણ સ્નેહ કહી શકાય।
ને ભાષા બદલી નાખી. રાગ નહીં કહેવાનું, સ્નેહ કહેવાનું. રોટલી नहीं કહેવાની, ચપાતી કહેવાની. बोलो प्रवीण भाई बोलिए। भगवान को पता था गौतम को उनके प्रति बहुत राग है। आप उल्टा इधर मत बोलिए, पहले हाँ या नहीं इसमें बोलिए। भगवान का गौतम के प्रति इनका प्रश्न ये है, नहीं था के ऊपर राग है कि नहीं है? नहीं है, भगवान को गौतम के प्रति राग नहीं था। क्यों नहीं था? तो बहुत काफी तो बड़ा समुदाय है, सबके साथ रहना ही है, समुदाय तो बहुत बड़ा था। आप सही उत्तर देना। हाँ, ये जरा बहुत घना उतावली है माधानी आत्मा, इनका हमेशा मैं बोलूं ये इनका फिक्स हो गया है। बोलो साहब जी, भगवान केवल ज्ञानी હતા, એમને રાગ કે દ્વેષ કાંઈ હતું જ નહીં। તમે પહેલા તમને 18 નવકાર ગણો। मैं बोलूं? पहले शब्द कौन सा प्रॉपर यूज करना चाहिए, बोलिए नरेंद्र जी। क्योंकि भगवान वीतरागी थे। हाँ बस अभी सुनो माधानी, तमे पहला सांभळो, पहला केवल ज्ञान शब्द नहोतुं वापरવું, वीतरागी शब्द वापरो। हाँ साहब। अब बात ये है, भगवान खुद वीतरागी है और भगवान गौतम को भेज रहे हैं, तो भगवान जो है गौतम का हित कर रहे हैं कि अहित कर रहे हैं? हित करे। हित कर रहे। कैसे हित कर रहे हैं? भगवान गौतम નું ભલું કરી રહ્યા છે, ભલા માટે મોકલી રહ્યા છે। संसार का व्यवहार अलग है और गौतम स्वामी को फील होगा सब, भगवान इतना अच्छा करने जा रहे हैं और गौतम को इतना फील होगा कि वो भगवान से लड़ेंगे और वो बोलेंगे, भगवान ये गलती आपने क्यों की, मुझे क्यों भेज दिया आपने, तमे केम आम कर्યું? और वो क्या बोलते हैं आगे के शब्द, संसार में तो सभी लोग जो दूर होते हैं उनको बुलाते हैं और मैं पास था और आपने मेरे को दूर भेज दिया, ये ऐसा क्यों किया? तो भगवान नो राग नहोतो तो द्वेष देखाय छे। भगवाने गलती करी एम लागे छे कि भगवान ने पासे हता छतांय दूर मोकली दीधा। तमे कोई पासे हो तो दूर मोकलो खरा? तमारी दीकरी ने पासे बोलावो, दीकरा ने बोलावो के होय अने दूर मोकलो। ये संसार का राग, ये प्रीति इधर की है। अब महावीर को ये देखना है कि गौतम के लिए भविष्य ये है, भावी निमित्त ये है, इसलिए भेजना भी अनिवार्य था और ये निमित्त बना। ख्याल है गौतम समझ रहे थे कि मेरा जितना राग है उतना ही भगवान का मेरे ऊपर राग है और ये भ्रम टूटा, भगवान मोक्ष में चले गए और गौतम ने विलाप भी किया। विलाप करने में अंत में जब उनको आंख खुली कि भगवान तो वीतराग ही थे, वो वीतराग 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 शब्द याद करते करते तब गौतम को शुक्ल ध्यान शुरू हुआ और केवल ज्ञान हुआ। क्योंकि वो जब तक महावीर को खाली जो है ये वीर, अब यही समझ रहे थे, वीर वीर हमेशा शॉर्ट फॉर्म में भगवान का शॉर्ट फॉर्म का नाम बोलते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि वी का अर्थ है वीत और र का अर्थ है राग, अब भगवान को गौतम ने जो है, अब भगवान को जब वितरागी समझा तब जाकर के गौतम के मुंह से शब्द निकले, आजे पहली वक्त मने भगवान नी साचा अर्थ में ओळख थई छे। अब मैं सही अर्थ में आज भगवान को पहचान सका। 30 बरस तक तो गौतम समझते थे कि नहीं भगवान में भी राग है, मेरे में भी समझते थे, मतलब एक अपना व्यवहार मोह भाव का रखा। 30 बरस तक सेवा करते, आज पहली बार भगवान का वीतराग, वीर शब्द से वीतराग आया। अब वो गौतम अपना विलाप भूल करके ध्यान में मेडिटेशन में चढ़ गए, कर्म क्षय हुआ और केवल ज्ञान हो गया था। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावनम् एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम् मंगलानं च सर्वेषु परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम।
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयति शासनम्